हेलो दोस्तों, एक बार फिर से सभी का हाईकोर्ट एलडीसी एफिशिएंसी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली दो क्लासों में हमने होम टैब को ख़त्म किया था और किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उन सबको हमने सॉल्व किया था। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। किसके? इंसर्ट टैब के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंसर्ट टैब में कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं और उन ग्रुप्स में से हमारे काम के यानी इफिशियंसी के काम के कौन कौन से ग्रुप्स हैं। जैसे कि देखिए, पेज ग्रुप, टैबलेट ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप, ऐप, मीडिया, लिंक्स, कमेंट, हेडर, फुटर, टेक्स्ट और सिंबल। कई सारे नाम आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिनमें से देखिए जो मेनली पेज ग्रुप्स की यदि हम बात करें तो यहाँ देखिए कवर पेज है, जो कि आपके एफिशिएंसी के किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारे एफिशिएंसी में साफ लिखा हुआ है फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, जिसका कंटेंट आपको स्क्रीन पर दिया जाता है। यहाँ पर एक न्यू पेज इंसर्ट होता है, तो वहाँ हमने कोई भी ओवर फॉर्मेटिंग या एक्स्ट्रा पेज को ऐड नहीं करना है, तो आप इसको डायरेक्टली छोड़ सकते हैं, चाहे तो कोई भी डिजाइन नॉर्मली देख सकते हैं। यहाँ एफिशिएंसी से एक भी क्वेश्चन आपके इन तीनों फंक्शनों में से काम का नहीं है। ब्लैंक पेज का मतलब खाली पेज आप इंसर्ट करते हो। पेज ब्रेक का मतलब होता है कि कर्सर से आगे जो भी टेक्स्ट है उसको आप नेक्स्ट पेज पर ले जाना चाहते हो, तो उसके लिए होता है पेज ब्रेक। तो ये तीनों ही एफिशिएंसी के काम के नहीं है। अगला जो आपका पेज काम का है वो है टेबल ग्रुप। ध्यान से देखें, टेबल ग्रुप यानी आप एक टेबल इंसर्ट करते हैं या टेबल बनाते हैं, जो कि आपको एग्जाम में बनी बनाई मिलेगी स्क्रीन पर। और जो लास्ट का क्वेश्चन होगा आपका 5 नंबर वाला, जिसमें 3 क्वेश्चंस आपको अवेलेबल होंगे, वो तीनों क्वेश्चन ध्यान रहे टेबल से रिलेटेड है। तो आज की जो क्लास है सबसे पहले जो फोकस करेगी हमारी किसको? टेबल की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, यानी कि 10 नंबर की ये वीडियो आपके लिए होगी। एक पूरा क्वेश्चन जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे, जिसके 3 पार्ट होंगे और तीनों टेबल पर आधारित होंगे, और 10 नंबर का ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो ध्यान रहे, आज की क्लास का मेन जो टाइटल रहेगा वो हमारा रहेगा क्या? टेबल फॉर्मेटिंग। तो देखते हैं, सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, कोई भी हमने एक टेबल बनाई यहाँ पर 10 बाई 4 की, यानी कि जिसमें हमारे पास में 10 कॉलम है और 4 रो है। और इस टेबल को हमने थोड़ा साइज फॉन्ट को बड़ा कर दिया है, जिससे ये आपके पास अच्छे से दिखाई देगी। इसमें हम कुछ भी कंटेंट वगैरह लिखेंगे तो उसकी भी साइज आपको अच्छे से दिखाई देगी। अब जैसे ही आपने टेबल इंसर्ट करते हैं तो आप देखेंगे ऊपर एक डिजाइन और एक लेआउट के नाम से नई टेबल आ जाती है। जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम में ये न्यू टैब दिखाई दे, हो सकता है वो सारे क्वेश्चंस या फंक्शंस इन होम और इंसर्ट इन्हीं से पूछ ले, लेकिन फिर भी आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। डिजाइन टैब डिजाइन से रिलेटेड काम करती है, और डिजाइन की यदि हम बात करें तो हमारे पास डिजाइनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो 2 ही प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। या तो वो बॉर्डर की डिजाइन चेंज करवाएगा, या बॉर्डर का कलर या बैकग्राउंड कलर। जैसे देखिए, यहाँ पर कुछ आपके पास ऑप्शंस हैं, तो इनको देखने से पहले एक बार आप टेबल को सेलेक्ट करना जरूर सीख लें। कोई भी चीज को आप इम्प्लीमेंट करते हैं, किसी भी फंक्शन को आप अप्लाई करते हैं, तो उससे पहले आपको उस फंक्शन को अप्लाई करने के लिए सिलेक्शन मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है। पिछली हमने क्लासों में बताया था आप शब्द को कैसे सेलेक्ट करते हैं, लाइन को कैसे करते हैं, पैराग्राफ को कैसे करते हैं, सेंटेंस को कैसे करते हैं। अब इस क्लास में आपको टेबल को सेलेक्ट करना आना चाहिए। तो देखिए, यदि हम पूरी टेबल की बात करेंगे तो पूरी टेबल को सेलेक्ट करने का सबसे बेस्ट है कि टेबल के ऊपर आप ये कॉर्नर में देख पा रहे होंगे एक प्लस का जैसा सिंबल दिखाई दे रहा है। ध्यान रहे, आप क्लास को समझने के लिए आपके जो नजर है माउस के पॉइंटर पर रहनी चाहिए कि माउस का पॉइंटर कैसे कहाँ मूव कराया जा रहा है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है प्लस का सिंबल, इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं पूरी टेबल क्या होती है? सेलेक्ट हो जाती है, और एक मिनी टूल बार भी ओपन हो जाता है। दूसरा, आपको यदि रो सेलेक्ट करनी है तो आप रो के लेफ्ट साइड में यानी लेफ्ट मार्जिन में जाएंगे, ऐसे क्लिक करेंगे, पूरी रो सेलेक्ट हो सकती है। देखो, ड्रैग का तरीका तो ये कि पहले ही सेल में जैसे कर्सर को क्लिक कर दें, और ऐसे भी आप कर सकते हो ड्रैग करके भी, यानी लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके आप आगे बढ़ाते हो तो भी हो जाता है। और ये देखो, कॉलम को करना है तो नीचे की तरफ ड्रैग, और रो को करना है तो राइट की तरफ ऐसे ड्रैग भी कर सकते हो। लेकिन जल्दी के लिए, टाइम बचाने के लिए बेस्ट है कि आप लाइन के पहले यहाँ क्लिक करें, रो के पहले, और आपकी रो क्या होगी? सेलेक्ट हो जाएगी। कॉलम के लिए आप कॉलम के ऊपर बॉर्डर पर क्लिक कर दें, ये आपका कर्सर जो है एरो की तरह चेंज हो जाता है, तो इससे आपका क्या होगा? कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा, मान लीजिए इस टेबल में कुछ कंटेंट दे देते हैं हम यहाँ पर XYZ ABC, कुछ भी आप अलग टाइप का कंटेंट दे सकते हैं। ये देखिए ABC यहाँ पर दे दिया मैंने, QWERTY यहाँ पर दे दिया मैंने 1 2 3 4 5, यहाँ दे दिया 8 7 6, कुछ भी आप नंबर दे दें। अब यदि मान लीजिए आपको टेबल जो सेल है, इस सेल का टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, तो वापस आप टेक्स्ट के लिए डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो आप डबल क्लिक से आप पूरी सेल का
सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी लिखा हुआ होगा वो क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। और यदि वो बोल दे आपको पूरी सेल को ही सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट को नहीं पूरी सेल को, तो 3 बार क्लिक कर दें। ये देखो 3 बार क्लिक करने से अब आप देख पा रहे होंगे ABC वाली पूरी सेल सेलेक्ट हो रही है। XYZ पर करेंगे तो XYZ वाली पूरी सेल सेलेक्ट हो रही है। लेकिन यदि मैं डबल क्लिक करता हूं तो सिर्फ टेक्स्ट सेलेक्ट होता है। अभी मैंने डबल क्लिक किया है, ये देखो यहाँ भी मैंने डबल क्लिक किया है, यहाँ भी डबल क्लिक किया है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर ट्रिपल क्लिक करूंगा पूरी सेल सेलेक्ट होगी। तो ये डिफरेंस समझें, सेल सेलेक्ट होने से पूरी सेल पर जो भी फॉर्मेटिंग हमसे करवाई गई है वो लागू होगी, और टेक्स्ट पर करेंगे तो पूरी सिर्फ टेक्स्ट पर लागू होगी। तो ये सिलेक्शन का मेथड है जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। दूसरा, आप एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए दाएं से बाएं भी आप एरो की का भी सहारा ले सकते हैं, साथ ही आप टैब का भी सहारा ले सकते हैं। टैब से आप लेफ्ट से राइट मूव करेंगे और शिफ्ट टैब के साथ में राइट टू लेफ्ट काम करेंगे। यहाँ पर टैब काम करता है, टेबल में आप जब भी काम लेंगे वहां पर टैब का बटन आपका काम करेगा। लेकिन बेस्ट है कि एरो की आपके लिए समझ इजीली रहती है कि आप ऊपर नीचे दाएं बाएं जा सकते हो। प्लस माउस के द्वारा भी आप डायरेक्ट किसी भी सेल में क्लिक कर सकते हो। दूसरा देखेंगे यहाँ पर ऊपर, अब हम डिजाइन टाइप के फंक्शन देखते हैं। तो डिजाइन में बहुत सारी डिजाइन है, हमें डिजाइन चेंज बिल्कुल भी नहीं करनी। यदि वो बोलता है तो ही किसी प्रकार की डिजाइन लेनी है, नहीं तो यहाँ से क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं, क्योंकि इतनी सारी डिजाइन है जिनके नाम भी अलग अलग होते हैं और आप नाम कभी भी याद नहीं रख सकते हो। क्वेश्चन आता है शेडिंग से रिलेटेड। जैसे बोल देगा आपसे कि पहली रो का शेडिंग या बैकग्राउंड कलर रेड करें ब्लू करें, तो उसके इसमें आपको रो पूछा है तो रो को सेलेक्ट करेंगे कि पहली रो, तो पहली रो का यहाँ पर देखो रेड कलर कर दिया, तो ये हुआ शेडिंग कलर जिसमें आपने पूरी रो का कलर चेंज किया है। हो सकता है वो एक सेल पूछ ले कि इस सेल को, सेल के लिए क्वेश्चन स्पेशली बोलेगा जैसे कि पहले कॉलम और दूसरी रो से बनने वाली सेल का बैकग्राउंड कलर बदलें। यानी कि यहाँ से हमने क्या किया, ये हमारा पहला कॉलम है और ये हमारी दूसरी रो है और इससे बनने वाली ये हमारी एक सेल है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बैकग्राउंड कलर जो भी आपसे चेंज करवाया है वो आप यहाँ से चेंज कर देंगे। ये आपका शेडिंग वाला बटन। अब ध्यान रहे कि सर यदि ये ऑप्शन हमें डिजाइन टैब में नहीं दिया जाता है तो हमने, याद होगा आपको, होम टैब में भी ये ऑप्शन पड़ा हुआ है। ये रहा होम टैब में शेडिंग या बैकग्राउंड कलर का, तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही तरीकों में आपका क्वेश्चन सही होगा। जैसे देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें इसके लिए कि इसका कलर आप चेंज करना चाहें तो ये देखिए कोई भी आप कलर ले लीजिए। ये देखिए दोनों ही कंडीशनों में, आप चाहे डिजाइन टैब से बदलें, आप चाहे होम टैब से बदलें, दोनों ही कंडीशनों में आपका क्वेश्चन सही होगा। कि सर इस सेल टेक्स्ट को हाईलाइट करें तो ये आप हाईलाइट कर दोगे। यानी देखो टेबल नाम होगा, बाकी क्वेश्चन सारे जो होंगे वो यहीं से होंगे, होम टैब के ही। हो सकता है आपको बोल दे कि दूसरे कॉलम या तीसरे कॉलम के टेक्स्ट को, जैसे तीसरे कॉलम में जो कुछ भी टेक्स्ट है, और भी ले लेते हैं हम इस कॉलम में टेक्स्ट, ये लीजिए 1 2 ASDF, यहाँ पर JKL, कुछ भी ले लीजिए। अब बोल देगा तीसरे कॉलम के टेक्स्ट को या कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू कीजिए, तो आप क्या करोगे, पहले तीसरे कॉलम को सेलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ से आप क्या करोगे, स्ट्राइक थ्रू कर दोगे। यानी क्वेश्चन सेम रहेंगे, बस चेंज क्या हो जाएगा, अब आपको टेबल में रो कॉलम सेल का मतलब पता होना चाहिए। तो ध्यान रहे जो वर्टिकल होते हैं इनको हम कॉलम बोलते हैं, ये हमारी रो कहलाती हैं, और जहाँ रो और कॉलम एक दूसरे को कट करते हैं उसको हम दोस्तों ध्यान रहे सेल बोलते हैं। सेल हमेशा रो और कॉलम के नंबर से बनती है, तो वो नंबर को ध्यान से रीड करें कि वो कौन सी सेल की बात कर रहा है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे जो पूछेगा स्पेशली दोस्तों, ये जरूर पूछता है कि इस टेबल के अंत में, इस टेबल के अंत में आप एक नई रो इंसर्ट करें। इस टेबल के अंत में आप एक नई रो इंसर्ट करें और उसमें इमेजिनरी डाटा फिल करें। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये मेरा टेबल का अंतिम सेल है और इस अंतिम सेल में मैं अपना क्लिक करूंगा, कर्सर को लेकर के जाऊंगा और कीबोर्ड से सिंपल टैब की प्रेस कर दूंगा। ध्यान रहे यहाँ पर जाकर के कौन सी की प्रेस करोगे, टैब की। ये मैं लिख देता हूं कि अंतिम सेल में जाकर के आप कौन सी की प्रेस कर रहे हैं दोस्तों, टैब की प्रेस कर रहे हैं। इसको और बड़ा कर दिया। अब यहाँ आप यदि टैब की प्रेस करते हैं तो एक नई रो इंसर्ट आ जाती है, जैसी ऊपर वाली टेबल होती है, सेल रो होती है उसके ही समान। और इमेजिनरी डाटा का मतलब है आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, पूरी सेल में आप जो कुछ भी चाहेंगे यहाँ पर आप लिख सकते हो दोस्तों। तो उस पर सेम फॉर्मेटिंग भी लागू होगी, सब कुछ आप अप्लाई कर पाओगे। देखो कुछ भी, इसको हम थोड़ा ऑटो फिट कर लेते हैं टेबल के विंडो के अनुसार। ये देखिए इतने बड़े बड़े अक्षर हो जाते हैं। चलो इसको छोटा भी किया जा सकता है। ये लो, जैसी आपकी मर्जी होगी वैसे आप इसमें डिजाइन दे पाओगे।
दूसरा और जो क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि मान लीजिए आपसे बोल दिया जाएगा कि दो या दो से कोई भी अधिक सेल हैं उनको आपको मिलाना है। ध्यान रहे डिजाइन टैब में से सॉरी एक क्वेश्चन और है आपका जो यहाँ से बनता है। देखो कलर के अलावा एक बॉर्डर का भी बनता है। तो एक बार मैं टेबल दोबारा से बना लेता हूँ जिससे आपको प्रॉपर, क्योंकि इस टेबल में हमने काफ़ी कुछ कंटेंट लिख दिया है, तो हम एक फ्रेश टेबल और ले लेते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से कुछ रेडीमेड टेबल आपको बनी बनाई मिल जाती है जिनमें आपको कंटेंट भी टाइप नहीं करना पड़ता है। यहाँ देखिए बहुत सारी टेबल है जिससे आपका समय भी बचेगा। कोई भी आप टेबल यहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि मैं इस टेबल को ले लेता हूँ, काफ़ी बड़ी टेबल है और डाटा भी है। ये देखिए इसमें हम बॉर्डर भी अलग से फुल बॉर्डर, देखो ये बॉर्डर की स्टाइल है, जैसी आप बॉर्डर लेना चाहें वैसी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ये बॉर्डर की साइज है, तो दोबारा देख लें बॉर्डर की स्टाइल, बॉर्डर की साइज, बॉर्डर की डिज़ाइन। यहाँ पर ये देखिए बहुत सारी डिज़ाइन है बॉर्डर की, जैसी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वही डिज़ाइन आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये बॉर्डर का कलर है, जैसा कलर आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे वही कलर आपका इम्प्लीमेंट होगा। हम ले लेते हैं लाइट ब्लू ये वाला, या एकदम डार्क ब्लू ले लेते हैं। चलिए अब इसमें हम यहाँ से ऑल बॉर्डर इंसर्ट कर देते हैं। ये देखिए सारी बॉर्डर यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। कलर चाहे तो आप रेड ले लें जो आपको शायद प्रॉपर दिखाई देगा, ब्लू और ब्लैक में ज़्यादा डिफरेंस समझ नहीं आता है। और ये देखिए अब शायद आपको रेड बॉर्डर अलग से दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अब दोबारा से अप्लाई करेंगे सेम। यहाँ से डिज़ाइन की सर चेंज करो, ये सिंपल बॉर्डर है, मुझे डबल लाइन में चाहिए। यहाँ पर आप कोई भी डिज़ाइन ले लो, ये डिज़ाइन ले ली हमने। यहाँ से भी आपको और कोई डिज़ाइन चाहिए, इसमें भी ट्रिपल लाइन की भी है, डॉट डॉट की भी है, बहुत सारी है। ये मोटी वाली डबल भी है, जो आप सेलेक्ट करोगे वही। आप इस टेबल को सेलेक्ट करो और अब आप टेबल पर ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दो। तो इस टाइप की भी आप बॉर्डर दे सकते हो। तो ये बॉर्डर का तो जनरली क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी सेल की या इसकी बॉर्डर रिमूव करवा सकता है, इंसर्ट करवा सकता है। तो जहाँ से हम इंसर्ट करते हैं वहीं से हमारी बॉर्डर क्या होती है, रिमूव होती है दोस्तों। ये बात हमेशा दिमाग में रखनी है। दूसरा कि सर रिमूव कैसे करें, तो रिमूव के लिए भी वही है, जिसकी भी रिमूव करवा रहा है, हो सकता है पूरी टेबल की न करवा के पर्टिकुलर एक रो की, तो जिस रो की करवा रहा है उस रो को सेलेक्ट करें और बॉर्डर में जाएं। यहाँ पर आएगा नो बॉर्डर, तो ये देखो पर्टिकुलर एक बॉर्डर हम रिमूव कर सकते हैं। कॉलम की चाहता है तो कॉलम को सेलेक्ट करें, यहाँ पर क्लिक कर दें, ये देखो नो बॉर्डर। पर्टिकुलर सेल की चाहे तो पहले उस सेल पर क्लिक कर लो या उस सेल को सेलेक्ट कर लो और क्लिक कर दो नो बॉर्डर। तो देखो रो की भी बॉर्डर आप रिमूव कर सकते हो, कॉलम की भी आप कर सकते हो और सेल की भी कर सकते हो। और अभी जो आपको ये डॉट डॉट में आपको दिखाई दे रही है, जब हमने बॉर्डर को रिमूव कर दिया उसके बाद में, इनको कहते हैं दोस्तों ग्रिड लाइन। ये जो सो हो रही है इनको क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन। तो यहाँ डिजाइन टैब से जनरली ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं और दोनों के लिए आप होम टैब का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो होम टैब पर आपको बैकग्राउंड कलर यानी शेडिंग कलर का भी ऑप्शन है, प्लस आपके पास बॉर्डर का भी ऑप्शन है। कि सर अब वापस अप्लाई करके देखिए यहाँ से होती है क्या, बिल्कुल जैसे मान लीजिए मैं करता हूँ, ये मेरा कॉलम सेलेक्ट किया और इस पर मैं यहाँ से बॉर्डर इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो ये रही ऑल बॉर्डर। तो जो भी फॉर्मेट आपने सेलेक्ट किया उसी पर वापस बॉर्डर आ जाएगी। इस रो पर डालना चाहता हूँ, क्लिक कर दो, इस सेल पर डालना चाहता हूँ, क्लिक कर दो। तो ये देखिए सभी बॉर्डर हम वापस भी लेके आ सकते हैं। तो ध्यान रहे क्वेश्चन दोनों तरीके के आते हैं कि आपको फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना भी आना चाहिए, प्लस फॉर्मेटिंग को रिमूव करना भी आना चाहिए। ठीक है ना। दोबारा से हम दूसरी डिजाइन की कोई बॉर्डर, एक सिंपल बॉर्डर डाल लेते हैं। यहाँ से डिजाइन चेंज करते हैं, ये रहा हमारा प्लेन बॉर्डर और ये हमारी प्लेन बॉर्डर में ऑल बॉर्डर में जाएंगे। ये देखिए प्लेन बॉर्डर, कलर भी चेंज करना है। चलिए हम कलर वापस रेड ले लेते हैं यहाँ से और ये हो गई हमारी रेड कलर वाली बॉर्डर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेआउट टैब में देखिए सबसे जो ज्यादा काम की चीज है वो है इंसर्ट वगैरह की। तो इंसर्ट तो एक ही करवाता है लास्ट में। इसके अलावा यदि आपको जिस भी लोकेशन पर करवाए उस पर आप पहले क्लिक करेंगे और ये देखो इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो, ये होता है दोस्तों ऊपर या नीचे, मतलब कि कोई भी रो इंसर्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए कि जहाँ ये मैपल एकेडमी यानी ये वाली जो रो है, ध्यान से देखेंगे, इस रो के ऊपर आपको एक नई रो इंसर्ट करनी है, तो आप पहले इस पर क्लिक कर लें और इंसर्ट अबव कर दें तो ऊपर आ जाएगी। कि इसी के नीचे भी चाहिए तो इंसर्ट बिलो कर दो। कि सर सेकंड कॉलम के लेफ्ट में आप एक नया कॉलम, तो ये लेफ्ट में नया कॉलम, इसके राइट में नया कॉलम, तो ये नया कॉलम भी आ जाएगा। तो लेफ्ट राइट से हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, अबव बिलो से हम रो इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी लोकेशन पर। और लास्ट में यदि आपको करनी है तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा कि लास्ट में आप आपका कर्सर लेके जाएं अंतिम सेल में और टैब की को दबा दें, नई रो आपकी इंसर्ट हो जाएगी। और इसमें आप आपके द्वारा कोई भी इमेजिनरी डाटा जो हम डाल रहे थे वो वापस आप
डाल सकते हैं, कुछ भी डाटा। कोशिश ये रखें कि ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग है उसी के आधार पर आप कोई भी डाटा इंसर्ट करें। अदरवाइज इमेजनरी में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेआउट टैब में दूसरी जो चीज़ है वो है हमारे पास में मर्ज सेल। मर्ज सेल की यदि बात करें तो ये होता है दो या दो से अधिक सेलों को आपस में मिलाना हो कि सर मान लीजिए ये 6 सेल है, हमने देखिए सेलेक्ट की 6 सेल और इन 6 सेलों को मिला करके आप एक सेल बनाना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं मर्ज सेल। ये देखिए 6 सेलों को मिला करके क्या हो गया, यहाँ पर एक सेल बन चुकी है। दूसरा है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब होता है एक ही सेल में दोस्तों आपको एक से ज़्यादा रो या कॉलम बनाने हो तो उसको हम बोलते हैं स्प्लिट सेल। तो यहाँ देखिए जैसे मैं अभी जो ये मेरा कर्सर है मैंने सेल सेलेक्ट की हुई है 4th कॉलम और 3rd रो के अंतर्गत, कि इसके अंतर्गत आपको 2 रो और 3 कॉलम बनाने हैं। तो आप स्प्लिट सेल पर क्लिक करेंगे और स्प्लिट सेल में जितने आपको, जैसे मैंने बोला 3 कॉलम और 2 रो, तो यहाँ पर आप लिख देंगे नंबर ऑफ कॉलम 3, नंबर ऑफ रो 2 और ओके कर देंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 कॉलम और 2 रो बन चुकी है। तो ऐसे आप सेल को भी स्प्लिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगला जो ऑप्शन है दोस्तों वो है स्प्लिट टेबल का। स्प्लिट टेबल का मतलब हो गया आप टेबल के ही 2 भाग कर दें। तो जहां से भी आप टेबल को स्प्लिट करना चाहते हैं पहले उस पर क्लिक करें। जैसे मैं चाहता हूं कि ये इस रो से स्प्लिट कर देता हूं, ये देखिए ग्रेजुएट जहां पर लिखा हुआ है तो हम वहीं क्लिक करते हैं और स्प्लिट पर देखिए क्लिक कर दो तो ग्रेजुएट वाली टेबल नीचे रह गई है और ऊपर वाली टेबल अलग हो गई है। यानी अब हमारे टेबल के 2 हिस्से हो चुके हैं दोस्तों। नीचे अलग है ये टेबल, ये वाली देखिए जिसे हमने सेलेक्ट किया है, और ये ऊपर वाली जो टेबल है ये बिल्कुल अलग है। तो हमने क्या किया है, टेबल को 2 भागों में तोड़ दिया है। अगला ऑप्शन है दोस्तों ऑटो फिट करने के लिए। यानी कि देखिए आप टेबल की साइज को 3 तरीके से आप सेट कर सकते हैं यदि आपको बोला जाए तो। ध्यान रहे क्वेश्चन यही आ सकता है आएगा तो कि टेबल की साइज को ऑटो कंटेंट के अनुसार ऑटो फिट करें, टेबल की साइज को विंडो के अनुसार ऑटो फिट करें, या टेबल में कॉलम की साइज को फिक्स करें। तो उस केस में आपको यहाँ से ये 3 ही ऑप्शन है जिस पर ही क्लिक करना है। विंडो का मतलब हो गया कि पूरे पेज के अनुसार, कंटेंट का मतलब हो गया सेल में जितना कंटेंट लिखा हुआ है उस सेल की साइज उसी के अनुसार हो। हम करके देखते हैं एक बार। ये देखिए ये कंटेंट के अनुसार ऑटो फिट हो गया। यानी अब आप जैसे जैसे किसी भी सेल में कंटेंट लिखोगे उस सेल की साइज ऐसे बढ़ती जाएगी। ये देखिए हमने 1 2 3 लिखा, 4 5 जैसे भी हम लिखेंगे कंटेंट साइज बड़ी होती जाएगी। कम करेंगे तो वापस साइज छोटी होती जाएगी। यही इसका तरीका है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं इसको स्टूडेंट, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट को छोटा करता हूँ। ये देखिए तो इसकी साइज क्या हो रही है, कॉलम की छोटी होती जा रही है। यदि हम इसको वापस बढ़ाते चलेंगे तो ये देखो बड़ी होती जाएगी। तो ये हुआ कंटेंट की साइज के अनुसार हमने इसको ऑटो फिट कर दिया। दूसरा है ऑटो फिट विंडो, मतलब अपने आप जितना आपका पेज का एरिया है, डॉक्यूमेंट एरिया है, उस पेज के अनुसार। ये देखिए अब कंटेंट पर निर्भर नहीं होगी। तीसरा तरीका है कि आप कॉलम की साइज को क्या करें, फिक्स करें। अभी हम देख रहे थे कि जब भी ये ऑटो फिट कंटेंट हमने किया हुआ है कि हम जैसे जैसे टेक्स्ट बढ़ा रहे हैं कॉलम की साइज बड़ी होती जा रही थी। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसे कॉलम की साइज बड़ी नहीं हो, कॉलम की साइज जो है वो फिक्स रहे। तो उस केस में आपको ध्यान रहे फिक्स कॉलम विड्थ कर देना है। जैसे देखिए मैं एक बार इस स्टूडेंट्स को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ये देखिए अब मैंने इसको कर दिया फिक्स कॉलम विड्थ। यानी अब मैं यहाँ पर यदि स्टूडेंट लिखता हूँ तो ये कॉलम की साइज में कोई चेंज नहीं होगा और रो की साइज में हो जाएगा। ये देखो STU, और मैंने जैसे स्टूडेंट्स लिखना चालू किया ऑटोमेटिकली हमारा जो शब्द था वो नीचे की तरफ आ गया। यानी रो की साइज में चेंज हुआ है, कॉलम की साइज में कोई चेंज नहीं हुआ है। दूसरा एक क्वेश्चन बन सकता है वैल्यू के अनुसार। एक क्वेश्चन किसके अनुसार बनेगा दोस्तों, वैल्यू के अनुसार। यानी कि आप उसमें ध्यान दें, स्पेशली दिया जाएगा कि रो की हाइट इतना करें या कॉलम की विड्थ इतना करें। यहाँ पर आपको डायरेक्ट ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ दे दिया कि ये जो रो है आपकी इसकी हाइट आपको बढ़ानी है कि 0.55 करें या 1 करें। तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा। जिस भी रो का पूछा है उस रो पर आप या तो क्लिक कर लें या उस रो को सेलेक्ट कर लें। मैंने देखो जैसे कि सेकंड रो को क्या किया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ जो भी वैल्यू दी हुई है उसको ऊपर आप यहाँ पर जहाँ 0.19 है यहाँ पर आप क्या करोगे, टाइप कर दोगे। मैंने यहाँ पर 1 टाइप कर दिया और एंटर मार दिया। तो देखो इससे रो की साइज बड़ी होगी। ऐसे यदि कॉलम की बोले कि ये जो सेकंड कॉलम है बहुत छोटा है, इस कॉलम की साइज हमें बड़ी करनी है, तो कितनी करनी है उतनी वैल्यू आप, मैंने यहाँ पर 0.5 वैल्यू डाल दी। तो ये देखो इस कॉलम की साइज भी क्या होगी, सेकंड कॉलम की साइज बड़ी होगी। ठीक है। दूसरा अगला क्वेश्चन आ सकता है कि टेबल के सभी कॉलमों की साइज या सभी रो की साइज एक समान करें।
तो अगले ऑप्शन है दोस्तों, देखो डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, तो इसमें आप क्या करोगे, कुछ नहीं सेलेक्ट करना है आपको, सीधा क्लिक कर देना है। रो की साइज करनी है तो रो आप सेलेक्ट करें तो ठीक, नहीं तो नहीं। ये देखो सभी रो की साइज एक समान होगी है। कॉलम की बोले तो डिस्ट्रीब्यूट सभी कॉलम, अब यहाँ पर कॉलम क्या है, हमने पहले से तोड़े हुए हैं अलग अलग हिस्सों में। आप नीचे की टेबल में आ जाएं, ये टेबल हमारी फ्रेश है अभी, इसमें हम कर सकते हैं। जैसे इसमें पहले हम छोटे बड़े कर देते हैं, इस कॉलम की साइज थोड़ी छोटी कर दी, इसकी और छोटी कर दी, एक बड़ा हो गया, इसकी भी छोटी कर दी। अब देखिए सभी कॉलमों की साइज क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट। तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया सभी कॉलमों की साइज वापस एक समान होगी। ऐसे ही रो की करनी है तो रो की भी एक समान होगी, देखो। तो ये भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जनरली जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहीं से मिलेंगे। तो दोबारा से एक बार नज़र डाल लें जो काम के हैं। मर्ज से ज़्यादा काम आपको पड़ने वाला है कि मर्ज दो या दो से अधिक सेलों को मिलाना हो तो हम मर्ज का यूज करेंगे। पहले उन सेलों को सेलेक्ट जरूर कर लें। मैंने जैसे इस पूरी रो को सेलेक्ट किया इतने को और मर्ज कर दिया। ऐसे ही यदि एक ही सेल को अलग अलग भागों में बांटना है तो स्प्लिट करें। यदि टेबल को ही दो भागों में बांटना है तो स्प्लिट टेबल करें। तीन तरीके से आप ऑटो फिट कर सकते हैं, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ठीक है। वैल्यू के अनुसार आप रो की साइज और कॉलम की साइज में डिफरेंस कर सकते हैं या उनको चेंज कर सकते हैं। और यदि सभी रो और कॉलम की साइज एक समान करनी है तो डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का आप उपयोग कर सकते हैं। एक हमने आपको बताया है अंतिम वाला कि अंतिम टेबल के अंत में कोई भी आपको रो इंसर्ट करनी है तो आप टैब की का उपयोग करेंगे। दूसरे आते हैं अलाइनमेंट से रिलेटेड कि ये जो टेक्स्ट है इसका अलाइनमेंट सेल में कहाँ होना चाहिए। तो देखो अभी क्या हो रखा है, टॉप लेफ्ट में हो रखा है। आप इसको टॉप सेंटर कर सकते हो, टॉप राइट कर सकते हो, सेंटर लेफ्ट कर सकते हो, मिडिल सेंटर कर सकते हो और राइट सेंटर कर सकते हो। ये बॉटम लेफ्ट हो सकता है, ये बॉटम सेंटर और ये बॉटम की। सर अंतर तो समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप इस सेल को बड़ी कर लें। अब शायद आपको ये 10 जो दिखाई दे रहा है, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं इस टेक्स्ट को। ये देखिए ऊपर लेके गया सेंटर में, यहाँ से लेके आया नीचे, ये बीच में। तो आप कहीं भी इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। तो ये अलाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके, जनरली आते ही आते हैं। सीधा सा बोल देगा, हो सकता है पूरी रो के लिए, पूरे कॉलम के लिए, या फिर हो सकता है पर्टिकुलर सेल के लिए। जैसे उसने बोल दिया कि इस रो का, ये मैपल एकेडमी वाली रो का जो अलाइनमेंट है वो आप मिडिल सेंटर करें, तो आप इस पर क्लिक कर दो, हो गया। कहाँ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, उससे हमें मतलब नहीं, हमारा क्लिक सही होना चाहिए। दूसरा है हमारे पास बॉटम करना है, ये बॉटम कर दिया, लेफ्ट करना है, लेफ्ट कर दिया। जैसे भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। रोटेट करना है तो इसमें आप टेक्स्ट को रोटेट भी कर सकते हो, ये देखिए, ठीक है। सभी तरह के आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। आगे और देखते हैं। इसके बाद में हमारा है सेल मार्जिन। इससे कभी कभी पूछा जाता है, जनरली नहीं पूछा जाता है, कि सेलों के बीच का जो मार्जिन है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की जो स्पेसिंग होती है उसको आप बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी देखिए मैपल एकेडमी के पहले थोड़ा माइनर स्पेस है और नीचे भी थोड़ा स्पेस है। आप इस लेफ्ट मार्जिन को बढ़ाना चाहते हैं तो ये लेफ्ट वाली वैल्यू को बढ़ा दो। जितना बढ़ाओगे उतना सभी सेलों में ऑटोमेटिक मार्जिन आ जाएगा। ये देखो स्पेसिंग बढ़ चुकी है, तो ये होता है सेल का मार्जिन। एक इसी में ऑप्शन है अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल, यानी सेलों के बीच का स्पेसिंग आप जितना करना चाहें उतना आप यहाँ पर वैल्यू दे दें और ओके कर दें। तो ये देखो सेलों के बीच में भी क्या आ चुकी है, स्पेसिंग आ चुकी है। दूसरा आपको सॉर्ट करना है, जैसे A to Z या वैल्यू में घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, तो उसके लिए इसी में ऑप्शन आएगा सॉर्ट, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आप चाहते हैं कि पहली रो हेडर रो के तौर पर रहे या ना रहे, वो आपको देखना है। तो हेडर रो पर क्लिक करें, नहीं चाहते हो तो नो पर कर दें और ओके कर दें। देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में होगी। यदि आप चाहते हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो आप वापस जाएं और यहाँ पर डिसेंडिंग कर दें, ओके कर दें। तो ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, ठीक है। यानी अब एक्स वाला ऊपर आ गया है और सी वाला नीचे चला गया है। नामों को देखेंगे, यहाँ पर XYZ ऊपर है और सेडार यूनिवर्सिटी नीचे है। और यदि आप असेंडिंग कर रहे थे और ओके कर रहे थे तो देखो ये सेडार यूनिवर्सिटी ऊपर पहुंच गया, XYZ नीचे आ गया। तो ये होता है आरोही अवरोही क्रम या असेंडिंग डिसेंडिंग। वैल्यू के अनुसार करोगे तो घटते क्रम में बढ़ते क्रम में, आप चाहें जैसे इसको अरेंज कर सकते हैं। क्रम को व्यवस्थित करने के लिए हम सॉर्ट का उपयोग करते हैं। दूसरा देखेंगे दोस्तों, यह है रिपीट हेडर रो।
ये हमारे जनरली काम आता नहीं है। यदि आपकी टेबल एक से ज़्यादा पेजों पर जाती है तब आप इसका यूज करेंगे कि जो भी हेडर रो है हमारी फर्स्ट रो, उसको हर पेज पर उसकी वैल्यू रिपीट हो, हर पेज पर टेबल के पर। तो इसके लिए भी चलो एक बार उदाहरण देता हूँ। देखिए, जैसे कि मैं मान लीजिए एक बड़ी सी टेबल इंसर्ट करते हैं यहाँ पर, तब आपको ये बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर रो की संख्या बहुत ज़्यादा डाल दी, जिससे कि एक ही टेबल कई पेजों पर जाएगी। ये देखिए, अब ये बहुत सारे पेजों पर है हमारी रो टेबल। अब यहाँ पर जनरली आपने देखा होगा कि जो टेबल की हेडर रो होती है उसमें आपको जो मिलते हैं सीरियल नंबर, नाम, फादर नेम, ठीक है, या रोल नंबर, इस टाइप की एंट्री आपको मिलती है फर्स्ट में। आपके मार्क्स कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा। आप जैसे भी इसको डिजाइन दोगे वो आप डिजाइन दिखाई देगी। ये देखिए, हमने इसमें बोल्ड ओल्ड कर दिया, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर दिया, कलरफुल कर दिया। ये लो, ये देखिए। अब आप चाहते हो देखिए कि हर पेज की जो फर्स्ट रो है, जैसे इस पेज की फर्स्ट रो, इन सभी में वही वैल्यू रिपीट हो। तो उसके लिए आप वापस लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करके रिपीट हेडर रो पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, अब आप चेक करते हैं कि हर पेज की फर्स्ट रो में वही वैल्यू आ गई है। देखो, सीरियल नंबर, नेम, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, रोल नंबर, मार्क्स, सारी हर पेज पर ये वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। इसी को हम बोलते हैं रिपीट हेडर रो। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, इसके बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी टेबल को ही टेक्स्ट में बदलना हो। अब मैं इस पूरी टेबल को हटाना चाहता हूं और यहाँ पर सिर्फ ये टेक्स्ट रखना चाहता हूं, तो इस पर क्लिक कर दो। टेक्स्ट जैसा है वैसे रखना चाहें तो टैब पर, पैराग्राफ मार्क के साथ रखना चाहे तो पैराग्राफ मार्क, प्रत्येक के बीच कॉमा लगाना चाहे तो कॉमा, और कोई सिंबल लगाना चाहे तो और सिंबल। हम एक बार टैब से देखते हैं। देखो, टेबल गायब हो गई है और सिर्फ ये बच गया हमारा कंटेंट। यदि आप चाहते हो कि नहीं सर प्रत्येक के बीच कॉमा आए, तो आप वापस जाएं, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ये रहा कॉमा। अब देखिए प्रत्येक के बीच क्या जाएगा, कॉमा। जहां जहां सेल थी उतने कॉमा आ जाएंगे आपके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टेबल को टेक्स्ट में परिवर्तित कर सकते हो। और कोई फॉर्मूला लगाना पड़े तो आप वो भी यहाँ से लगा सकते हो, लेकिन फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट आपके एफिशिएंसी में जनरली यहाँ पर नहीं पड़ेगी। पड़ती है तो उसके लिए भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, यहाँ पर मान लीजिए मैंने वैल्यू ली, ये देखिए 10, 20, 30, ठीक है, इधर भी ले लेता हूँ 30, 40, 50, कुछ भी आप वैल्यू डाल लीजिए आपकी इच्छा अनुसार। अब आप इन वैल्यूज को 50 और 10 को जोड़ना चाहते हो यहाँ पर, तो देखो थोड़ा फॉर्मूला अलग है। एक्सेल में तो हम क्या करते हैं, यहीं पर इक्वल टू लगा के फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन यहाँ एक्सेल बिल्कुल नहीं है। यहाँ एमएस वर्ड की टेबल है, इसमें इक्वल टू के साथ सेल में फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। उसके लिए आपको इस फॉर्मूला बटन पर ही जाना पड़ेगा। और यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ कोई सेल एड्रेस वगैरह नहीं डाल करके सीधा क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू सम लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड के जो भी नंबर होंगे वो ऐड हो जाएंगे। ये देखिए, ओके, 60, यानी 50 और 10 को जोड़ दिया। अब ड्रैग करके फॉर्मूला कॉपी भी नहीं कर सकते, हर सेल के लिए आपको मैनुअली लगाना पड़ेगा। दूसरा, यदि मान लीजिए मैं एक सेल बीच में खाली छोड़ देता हूं और यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूं 20, 25, जो भी वैल्यू है 30, कुछ भी लीजिए, और अब आप यहाँ पर वापस फॉर्मूला लगाइए लेफ्ट वाला, तो ध्यान रहे ये कंटिन्यूस वैल्यू को ही सम करता है। ये देखिए अभी भी 60, यानी बीच में यदि आपने सेल खाली छोड़ दी तो उससे पहले वाली जो लेफ्ट में वैल्यू है उसको ये काउंट नहीं करेगा। सिर्फ कंटिन्यूस वैल्यू यदि आप इसकी रेंज में लेकर के आओगे तो उन्हीं वैल्यूज को ये सम करेगा। ऐसे यहाँ पर देखिए, चलो सम की जगह हम चेंज करते हैं, हर बार सम की बजाय हम यहाँ लेते हैं एवरेज। तो यहाँ आप सम की जगह क्या लिख दोगे, एवरेज, AVERAG। अब ये एवरेज हो गया, यानी अबव, ऊपर वाली वैल्यूओं का आप औसत निकाल रहे हो। तो ये देखिए यहाँ पर इनका औसत आ गया 20। ध्यान रहे कंटिन्यूस वैल्यू होनी चाहिए इनके केस में, लेफ्ट, राइट, अबव, बिलो से आप लगा सकते हो। यहाँ आप बिलो का लगा दीजिए, चलिए बिलो, और मतलब कि सम, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो बिलो। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बिलो, तो यानी कि नीचे वाली जो हमारी वैल्यू है उनको ये सम कर देगा। ये देखिए 50, 40, 90 और 30, 120, तो ये आपका मिल जाएगा आपको 120। तो ऐसे आप फॉर्मूले लगा सकते हो। तो इतना सा ये दोस्तों टेबल का, और इतना सा भी आप सीख के जाते हैं तो आपके ध्यान रहे 10 नंबर यहाँ से पक्के हो जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको होम टैब से ही मिलेंगे, यानी आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन सीधा बोलेगा, टेबल की जो फर्स्ट रो है उसके कंटेंट को बोल्ड करें, इटैलिक करें, तो सब कुछ आप यहीं से करेंगे।
हो सकता है रो की बजाय कॉलम वाइज करवा दे कि कॉलम के कंटेंट को बोल्ड करें, इटैलिक करें, अंडरलाइन करें, कलर चेंज करें, हाईलाइट करें, कुछ भी आपसे अप्लाई करवा सकता है। हो सकता है अलाइनमेंट चेंज करवा दे कि थर्ड कॉलम के टेक्स्ट का अलाइनमेंट आप लेफ्ट करें, सेंटर करें, राइट करें, जस्टिफाई करें। तो जिसका जो भी आपसे अप्लाई करवाया जा रहा है वो आप निश्चिंत होकर के होम टैब से कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की भी समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद दोस्तों। आज की क्लास ध्यान रहे स्पेशल किसको लेकर की थी, टेबल से रिलेटेड थी। दोबारा से देख ले टेबल कहाँ से इंसर्ट होती है। इंसर्ट होती है दोस्तों इंसर्ट टैब के अंतर्गत से, जिसमें रो और कॉलम होते हैं और रो कॉलम एक दूसरे को काट करके टेबल सेल का निर्माण करते हैं। और जो वर्टिकल होता है उसे हम कॉलम कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होती है उसे हम रो बोलते हैं। तो इनको आपको सेलेक्ट करना आना चाहिए, सेल को सेलेक्ट करना आना चाहिए, सेल के कंटेंट को सेलेक्ट करना आना चाहिए। इतना आप करके जाएंगे तो आपका 10 नंबर का जो टेबल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो कभी भी गलत नहीं होंगे। धन्यवाद। अगली क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट ग्रुप के साथ में।